हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया था। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो ये राजवंश था कलचुरी राजवंश। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है कि जो कलचुरी राजवंश था वो उसने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। और छत्तीसगढ़ किस सन में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, एक अलग राज्य? तो ये था सन 2000 में। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में या कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है? तो प्रथम मराठा शासक थे छत्तीसगढ़ के बिम्बाजी भोसला। ठीक है, तो इनसे संबंधित का वो कौन सा कार्य नहीं है? तो इसके लिए हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है परगना पद्धति का प्रारंभ। तो ये किया था बिम्बाजी ने, परगना पद्धति का प्रारंभ किया था। दूसरा है रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण किया। रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण किया, ये भी सही है, बिम्बाजी ने रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण किया। और थर्ड है रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बिम्बाजी ने रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन का आंसर बिम्बाजी से रिलेटेड सही है, लेकिन जो सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात है ये उन्होंने नहीं करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त सामंती रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गईं? तो ये था सन जनवरी का 1948। जनवरी की 1948 में ये सब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? तो इस पार्ट का नाम है सामरी पार्ट। सामरी पार्ट जो है यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और यह सबसे अधिक ऊंचा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अनुसूचित जनजाति या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए पूछा जा रहा है और आरक्षित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बस्तर में तो सबसे ज़्यादा है, कांकेर में भी है, लेकिन सारंगगढ़ जो है ये गलत ऑप्शन है। तो सारंगगढ़ में जो सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, लोकसभा सीट जो कि 11 हैं, वो रिजर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया है? तो वर्ष 2019-20 के बजट में देखना है। तो ये था जो कि 2019-20 के बजट में कृषि के लिए आवंटित था, 21,597 करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी रखता है? तो ये कौन सा कंपनी है, कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है स्टारलाइट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? तो स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई थी। ये व्यापम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पे ये योजना लागू की गई थी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा था उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो आपको ये बताना है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 देख के आपको तुरंत ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट नहीं कर देना है, क्योंकि इसका यहाँ पे पूछा नहीं है। ठीक है, कार्यरत नहीं है ये बताना है। तो जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित है, जो राजीव गांधी मिशन है, खाद्यान्न सुरक्षा से भी संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित है। तो ये राजीव गांधी मिशन से रिलेटेड है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड नहीं है राजीव गांधी मिशन। पहली बात आपको ये नोटिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष दिया जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के
लिए सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो घुमंत जाति के साथ जो लोकगीत संबंधित है उसका नाम है देवार गीत। देवार गीत छत्तीसगढ़ की घुमंतु जाति के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति से परव लोक नृत्य संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के साथ परव लोक नृत्य संबंधित है, उसका नाम क्या हो जाएगा? धुरुवा। ऑप्शन नंबर 13 है, या क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस लोकगीत में सारंगी या फिर एक तारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी या एक तारा का संगीत वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा लोकगीत है? उसका नाम है भरथरी। भरथरी लोकगीत में सारंगी या फिर एक तारा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं सितार वादन के लिए। तो ये एक सितार वादक हैं, आपको ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य के से प्रथम महिला सांसद या फिर छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य कौन थी? तो उनका नाम था मिनी माता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो वह कौन सा पर्यटन स्थल है? उसका नाम है सिरपुर। सिरपुर को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बस्तर और दंतेवाड़ा दोनों जिलों से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है इंद्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो जोगीमारा है इसकी गुफाएं स्थित हैं सरगुजा में। सरगुजा में स्थित है जोगीमारा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में गुरु घासीदास की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो वर्ष 2018 में मनाई गई थी 262वीं जयंती, और 2020 चल रहा है इस टाइम पे, तो ये बनाई जाएगी कौन सी? 264वीं जयंती। छत्तीसगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की हमने बताई थी 11, विधानसभा की 90। तो ये आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार टोटल 4 कैटेगरी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है? तो कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई वर्ष 2009 से, और यह 2 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट की गई है कृषक जीवन ज्योति योजना। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? तो उसका नाम है टिन। टिन के उत्पादन में अग्रणी योगदान है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी आती है? तो ये है चना फसल, और ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितने तेंदु पत्तियां रखी जाती हैं? तो एक मानक बोरा में टोटल 50,000 तेंदु की पत्तियां रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध है साहित्य एवं शिक्षा से। श्यामलाल चतुर्वेदी जो हैं ये साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? तो ये ट्रेन का नाम है अंत्योदय एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो इनका नाम है राम विचार नेताम। राम विचार नेताम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबिकापुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कौन सी ये जनजाति है? घोटुल किससे संबंधित होती है? तो ये मारिया से संबंधित है, घोटुल। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो यह देवी है दंतेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी की जमकर पूजा की जाती है रथ यात्रा के, दशहरा की रथ यात्रा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न है, गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में मनाया जाता है मेघनाद उत्सव। गोंड जनजाति जो है ये मेघनाद उत्सव मनाती है फरवरी या फिर फागुन मास में। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक कौन है? तो कुल के मर्जाद के लेखक हैं विद्याभूषण मिश्र। कुल के मर्जाद जो पुस्तक है इसके लेखक हैं विद्याभूषण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? तो बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की विशेषता इनमें से नहीं है, वो है प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन होना। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक 4 वर्ष में कुंभ का आयोजन नहीं होता, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य में स्थित राजीव लोचन मंदिर बनाने वाला राजा विशाल तुंग किस राजवंश से संबंधित है? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाने वाला राजा विलास तुंग ये संबंधित है नल वंश से। ठीक है, विलास तुंग जो है ये नल वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां प्रश्न है, किस संधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है ये मराठा नियंत्रण में आया था कोटपाड़ की संधि के दौरान। कोटपाड़ की संधि के दौरान। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? तो ये आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंहभूम एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है? तो सिंहभूमि और मंडी जिले में पाए जाने वाले लौह अयस्क का प्रकार है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंवर ढाल स्थित है? तो चंवर ढाल कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हसदो माड बेसिन में। हसदो माड बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से होते हैं? जसपुर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां प्रश्न है, इसमें स्थल और दार्शनिक स्थल के नाम का मैच करना है। तो जो बारसूर है ये कहाँ पर है? तो बारसूर है मामा भांजा मंदिर के लिए फेमस है बारसूर। फिर है केशकाल। तो केशकाल किसके लिए संबंधित है? तो केशकाल संबंधित है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी से रिलेटेड क्या है? केशकाल। फिर है बालोद। बालोद किससे रिलेटेड है? गंगा मैया का मंदिर है बालोद में। ठीक है। फिर है लोरमी, ये है खड़िया बांध। खड़िया बांध है लोरमी। क्वेश्चन नंबर था ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।